तो आज मेरा ब्रेकअप हुआ है और इस बारे में मैं थोड़ा तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ कि कैसे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें, या फिर कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ब्रेकअप के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। अभी मैं भाई सो के उठा हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था कल से रात से, और बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। और अभी मैं थोड़ा हल्का फील कर रहा हूँ, तो मुझे लगा एक वीडियो आनी चाहिए मुझे इस पे, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम बनती है जाके लाइफ में। बहुत सारे लोग इससे निकल नहीं पाते हैं और सुसाइड के थॉट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं इसी पे कुछ बात करना चाहता हूँ तुम लोगों से, और क्या गलतियाँ करनी हैं क्या नहीं करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और भाई आज जो भी बातें होंगी वो दिल से होंगी, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट बना के मैंने नहीं रखी है कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ और तुमको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल नेचुरल रहने वाला हूँ, और आप लोग भी मुझे कमेंट में सजेशन देना कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। और ब्रेकअप ये ऐसा नॉर्मल सा ब्रेकअप नहीं है कि आज एक पकड़ा गर्लफ्रेंड, उसको छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा। क्योंकि मैं ऐसा पहले कर चुका था, बहुत पहले, मतलब अभी नहीं, वो 2-3 साल हो चुके हैं। क्योंकि मेरी उम्र जो है वो, मैं अब हूँ 20 साल का, और ये सारी चीज़ें मैं 16 साल से करता आ रहा हूँ, जब से मेरा स्कूल टाइम ख़त्म हुआ है। मैं जब से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं कॉलेज में गया, और कॉलेज में मेरा अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है। तब से इतनी सारी लड़कियां मिली गई, लेकिन तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं होती थी कि हाँ वो मैं उनको मतलब लंबे समय तक लेके चलूँगा, या फिर आप आपकी लैंग्वेज में होता है जो सच्चा प्यार। तो शायद ये था। और बहुत लंबी कहानी है, क्या क्या हो गया, मैं वो सारी चीज़ें तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक अपना रिलेशन ओपन करके मतलब सारी चीज़ें बताना ये बुरा हो सकता है। आप लोग मुझे जज करोगे या फिर सामने वाली लड़की को जज करोगे, तो छोड़ो, है ना। वो भी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो हम बात करते हैं कि अगर हो चुका है ब्रेकअप तो अब हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत बुरे थॉट्स आते हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स हो गए, और घर से भाग जाना वगैरह, या फिर आप सोचते हैं कि बाबा बन जाएं। तो बाबा से मुझे याद आया कि जैसा ही भाई हुआ ब्रेकअप और मैं इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करने लगा, तो इतनी ज़्यादा सैड रील्स आने लगी, मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि जो मेरा माइंड चाहता था कि ऐसी रील्स आए मेरे पास, और वो भर भर के इंस्टाग्राम वैसी रील भेज रहा था, तो मेरा सर दर्द ऐसा शुरू हुआ कि भाई वो किसी भी दवाई के बस में हो नहीं सकता था कि भाई अब दवाई खा लो और अच्छे हो जाओ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लड़के, मुझे लगता है लड़कियां भी करती होंगी, बट उनके कंपैरिजन में हम लड़के कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ जब से ब्रेकअप वगैरह हुआ है, और मैं अभी ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हाँ बहुत बुरा हो गया, क्योंकि हो सकता है आगे अच्छा कोई मिले। क्योंकि जैसे ही हुआ ब्रेकअप, तो जैसे मैंने बताया आपको कि रील्स आने लगी बहुत बुरी बुरी, और उसके बाद एक आई रील जो जिसने मेरी विचारधारा चेंज कर दी, या मान सकते हो मैं उस रील के चक्कर में अपनी लाइफ बदल सकता हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ ये वाली बात रखने अपनी। और वो रील थी प्रेमानंद जी महाराज की, जो वृंदावन में रहते हैं और अपना पाठ करते हैं, भजन करते हैं, और सबको एक अच्छी राह पे चलने का मार्ग दिखाते हैं। तो उनकी मैंने एक रील देखी, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर मैं गया उनकी यूट्यूब पे, और वहाँ जाने के बाद मैंने 1.5-2 घंटे लगातार उनकी वीडियो देखी, सत्संग देखा, और जो जो उन्होंने बताया मैं वो सारी चीज़ अप्लाई करने लगा। एंड अब जाके मुझे अंदर से फील हो रहा है कि भाई मैं क्यों ही रो रहा था पहले। ये वाली मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मैं रो चुका हूँ अभी। और मेरी आंखें भी देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा वो हो गई होंगी रेड रेड सी, और मेरा फेस भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मतलब रोने रोने टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बुरा सा। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई ब्रेकअप होता रहता है,
या फिर तुम लोगों का भी होगा कभी, भगवान ना चाहें लेकिन फिर भी अगर होता है तो तुम्हें सबसे बड़ी जो गलती करनी है ये नहीं करनी है कि अगर हो गया है, पहले तो होना ही नहीं चाहिए, अगर होता है सीरियस है तो जाके मनाओ, या फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम लोगों के बीच में। अगर फिर भी सब हो चुका है, मतलब सब ख़त्म हो गया है, तो आपको सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि बुरे थॉट्स नहीं लाने हैं। सुसाइडल थॉट्स हो गए, घर से भाग जाना, बाबा बन जाना कि भाई अब मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, बाबा बन जाऊँगा और परिवार वालों से दूर चला जाऊँगा। क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया है, और आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब देखो मेरी ज़िंदगी कहाँ पे जाती है और अब मैं आगे क्या करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान पे मुझे भरोसा है और अपने आप पे भी है। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी अपने आप पे भरोसा रखो, और जो इतने थॉट्स आते हैं तुम लोगों के अंदर सुसाइडल, मतलब मेरे अंदर आए तो मैं आप लोगों को भी इसमें लपेट रहा हूँ। जो थॉट्स आते हैं उनको आने मत देना, और अगर थॉट्स आएँ, भाई एक ही चीज़ तुम्हें बचा सकती है, वो है प्रेमानंद महाराज जी। तो जाओ उनके वीडियो देखो और उनको अपने जीवन में अप्लाई करो, और तब देखना कि ये जो सारी बेकार सी शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, वो सारी कैसे ख़त्म होती है, और एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होगी, जिससे हम काम करने की मोटिवेशन मिलेगी, जुनून आएगा एक ऐसा कि भाई हमारे जीवन में एक लक्ष्य पैदा होगा कि अब इस लक्ष्य को पाना है, जब तक मैं पा नहीं जाऊँगा तब तक रुकूंगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अच्छा एडवाइस दे पाया हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मेरे अंदर जो था मैं निकाल चुका हूँ। और भाई आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और ये चीज़ बताना कि क्या प्रेमानंद जी को देख के मैं ये सारी चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ। बट आई एम श्योर मैं तो निकल जाऊँगा, और बहुत सिर्फ 2 घंटे देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं 40% से ज़्यादा ये 4 साल का रिलेशन मैं भूल चुका हूँ, 40% से ज़्यादा। चलो आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं अपने लक्ष्य पे, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा भाई लास्ट में, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना ज़्यादा, प्राइमरी अपने आप को देना, गर्लफ्रेंड वगैरह वो सेकेंडरी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको बाद में भी मिलेंगी, गर्लफ्रेंड वगैरह, या फिर शादी तो होगी आपकी, आपके घर वाले करा ही देंगे। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो जितना जल्दी हो सके। मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी मुझे है। फ़िलहाल मुझे लग रहा है मेरे पास अब बोलने के लिए कोई वर्ड है नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे, सेल्फ गाइड या फिर फाइनेंस के टॉपिक पे, क्योंकि जब पैसा होगा तो सब कुछ होगा। बाय।